दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार। आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो डाल रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम था कि मैं किसी वजह से मेरी अपनी 11वीं किताब है, उसको लिखने में मसरूफ़ था, इसलिए भी वीडियो नहीं डाल सका। तो दोस्तों, आज हम आरएसएस के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं एक लेखक हूँ। ये मेरी किताब है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर। इसको पढ़िए, कश्मीर को किस तरह इस्लामिक गुंडागर्दी ने बर्बाद किया। और बहुत सारी किताबें हैं मेरी। एक ये मेरी किताब है पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, किस तरह बीजेपी की सरकार ने भी हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ बना रही है। तो आज हमारा मूल विषय है कि किस तरह इस जातिवादी व्यवस्था ने कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाया और कुछ लोगों को नुकसान किया। उसका फलस्वरूप आज एक बहुत बड़ा वर्ग गरीबी से, बीमारी से, अशिक्षा से अभिशप्त है और एक बहुत बड़ा वर्ग उस जाति व्यवस्था की वजह से निकम्मा और अयोग्य होकर भी धन और बल में आगे है, शिक्षा में आगे है, क्योंकि जाति व्यवस्था का स्वरूप इस तरह कर दिया था कि वो लोग पढ़ ही ना सकें। तो दोस्तों, ये जो मनुस्मृति जो किताब है, मैंने इस्लाम के बारे में भी बहुत कहा है, इस्लाम के बारे में भी हम चालू रखेंगे। मनुस्मृति में ब्राह्मण को थूक या लार से पैदा बताया है, यानी मुख से। क्या वाहियात और मूर्खतापूर्ण बात है कि एक व्यक्ति लार से कैसे पैदा हो सकता है, थूक से कैसे पैदा हो सकता है। ये साइंस की मान्यताओं पर खरा नहीं उतरता है। उसी तरह क्षत्रिय भुजाओं से पैदा है। तो जो ये जाति व्यवस्था का जो दंश है, आज पूरा हिंदू समाज झेल रहा है। और इस जाति व्यवस्था के दंश से, वर्ण व्यवस्था के दंश से धर्म परिवर्तन हुए। आप कहोगे कि मुगलों ने तो ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया। तो दोस्तों, लेकिन आज जो भारत में ईसाइयों की बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़ी संख्या साउथ इंडिया और वह उसमें बहुत सारे उन लोगों की संख्या है जिनको हमने छूत बताया, जिनको नीचा बताया। तो देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक पूरा का पूरा समाज के बड़े वर्ग को काट दिया गया, देश की विकास धारा से, उच्च शिक्षा से। और किस तरह का पाखंड आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चलाया। मैं मानता हूं कि इस्लाम बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, लेकिन क्या हम इस तरह ऊंच नीच करके, एक दूसरे को छोटा बताकर उस इस्लाम की विचारधारा से लड़ सकते हैं जो मूल रूप से गुंडागर्दी है, मूल रूप से मानवता के खिलाफ है। जो इस्लाम मानवता के खिलाफ सीधा सीधा प्रस्तावित विचारधारा है, जो कि स्वयं मोहम्मद साहब ने अपने ज़माने में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखी। तो दोस्तों, इस तरह की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ज़रूरी था कि हमारा समाज सब एक हो जाता। लेकिन यह जाति का झूठा स्वाभिमान, झूठा अभिमान, जाति की श्रेष्ठता की नीच प्रवृत्ति ने हमें इस्लाम को आगे बढ़ने से रोकने में असंभव कर दिया और लाखों करोड़ों लोगों को इस्लाम कबूल करना पड़ा, जिसमें हमारे मूर्ख राजनेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें महात्मा गांधी सबसे ऊपर हैं। उनको ना इस्लाम का ज्ञान था, ना उनको सनातन वैदिक धर्म का ज्ञान था। वो व्यक्ति ऐसा था जो इस्लाम को एक अच्छा समझता था। जैसे कि आप डॉक्टर राम पुनियानी भी इस्लाम के बारे में ABCD नहीं मानते और इस्लाम को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये विषय अलग है कि
योगी ने हजारों मंदिर काशी में तुड़वा दिए। यानी कि अगर योगी ने काशी में हजारों मंदिर तुड़वा दिए और जगह तुड़वा दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम सच्चा साबित हो जाएगा या महमूद गजनवी महमूद गोरी अच्छे साबित हो जाएंगे। ये बात ज़रूर है कि ये लोग जो हिंदू धर्म के प्रोधा बनते हैं, अपने को हिंदू धर्म का मास्टरमाइंड बताते हैं, ये लोग भी उतने ही बड़े लुटेरे हैं जितने बड़े इस्लामिक लुटेरे थे। उनकी तो किताब में लिखा था कि इस्लाम में गैर मुस्लिम को जीने का हक नहीं है, लेकिन सनातन वैदिक धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम, यानी सारा संसार ही हमारा परिवार है, उस पर चलने वाला एक दीन है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। तो इस्लामिक अगर मंदिर लूटे वो तो उनकी विचारधारा से साबित होता है। लेकिन अगर एक इस्लाम धर्म का पुरोधा बनने वाला ही मंदिरों को तोड़वा दे, कॉरिडोर के नाम पर पुरानी संस्कृति को ख़त्म कर दे और वहाँ पर टिकट लगा दे देखने के लिए, ये विशुद्ध वैश्विक चीज़ है। जहाँ भारत में पूरा बिजनेस एक जाति के हाथ में सीमित हो गया है, जिसको कि हम वैश्य जाति के नाम से जानते हैं। जहाँ जहाँ पैसे का आविर्भाव हुआ, जहाँ जहाँ इनको पैसा लगता है, ये जड़ें जमा कर बैठ जाते हैं। हाल में ही चंपत राय बंसल का आपने उदाहरण देखा, उसका पूरा नाम चंपत राय बंसल है। बंसल, सिंघल, मोदी, नीरव मोदी, ये वाले मोदी नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो ओबीसी से आते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, आप जितने भी लोग देख लीजिए, ये सब के सब हिंदू धर्म के द्रोही हैं, विदेशी हैं। आप देखिए किस तरह राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ और उसने सब ने मिलकर लूट मचाई, क्योंकि उसका हेड चंपत राय बंसल था। उसकी रगों में खून, ईमानदारी का खून बहता था इसके हिसाब से। अब ये कितने ईमानदार हैं, आप दैनिक जीवन में देखते होंगे कि व्यवसायिक लोग कितने ईमानदार होते हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अडानी पूरे देश को गिरवी रख सकता है, अडानी पूरे देश को खा सकता है। अडानी और बहुत सारे जैन वैश्य समुदाय के लोग देश के लिए क्या किया है। और हमारी मूर्खता देखिए कि हम जाति के आधार पर व्यवसाय एक लोगों के हाथ में दे दिया, पूजा का अधिकार एक वर्ग विशेष के हाथ में दे दिया। यानी मंदिर में भी लूट, बिजनेस में भी लूट, लूट ही लूट, पूरी लूटने की छूट। इसलिए इस जाति व्यवस्था को बनाने में इनको फ़ायदा रहा और इसको ये आगे बढ़ाते रहे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी एक मार्शल रेस का हिंदुओं को बांटने के लिए तमगा पहुंचाया। जो जातियां अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी उनको मार्शल रेस नहीं बनाया गया, क्योंकि उन जातियों ने, जैसे गुर्जरों ने युद्ध किया, गडरियों ने, यशवंतराव होलकर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लगातार युद्ध किए, इसलिए उन जातियों को मार्शल जाति का दर्जा नहीं दिया गया। बायोलॉजिकली कोई जाति न मार्शल होती है, न कोई जाति कायर होती है। ये इंडिविजुअल पर होता है, पर्सन टू पर्सन पर होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से इस देश का ताना बाना जाति व्यवस्था ने हमारा बर्बाद कर दिया। और यही वजह है उसका दंत 90% लोग गरीबी से, भूखमरी से, अशिक्षा के अभाव में झेल रहे हैं। उन लोगों को इस तरह पंगु बना दिया गया है कि लॉजिकल वो कोई बात नहीं कर सकते। यह हर्ष का विषय है कि आज बहुत सारे लोग आज इस व्यवस्था के खिलाफ उठ हुए हैं और नरेंद्र मोदी और चंपत राय और जितने भी आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल हैं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि आरएसएस की शाखाओं में बंद करो। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसमें गुरु दक्षिणा के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और उसमें 99% जो गुरु दक्षिणा के नाम पर पैसा लिया जाता है, गुरु पूर्णिमा के दिन वो ब्लैक मनी होता है। क्योंकि आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले
अधिकांश बेईमान व्यापारी, सूदखोर और जो एक से एक क्रिमिनल हैं, फाइनेंशियल क्रिमिनल्स जाते हैं। और इसलिए इसका हिसाब किताब, इसकी रसीद नहीं काटी जाती है, क्योंकि अगर गुरु दक्षिणा की रसीद काटी जाएगी तो लोगों को पता लग जाएगा कि कितने गंदे, झूठे, देशद्रोही, मक्कार चरित्र के लोग आरएसएस में भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, आज लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है ऐसे राजनीतिक नेताओं की के खिलाफ। अगर ये खून बहाने की बात करते हैं, ये पुलिस से गोली चलवाएंगे, तो बलोच तो 1,50,00,000 हैं। बलोचों के नेता का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा था कि अगर वो तशद्दुद करेगी पाकिस्तान की सेना हम पर, तो हम भी खून का बदला खून लेंगे। तो अगर हमारे देश में गरीबों पर गोलियां चलेंगी तो लुई 14वें को याद करो, फ्रांस की क्रांति को याद करो, वो आने में देर नहीं है। जितने भी भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, जितने भी भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको आप सफाया करने की ज़रूरत है। और ये सफाया, ये क्रांति पब्लिक के हाथों आएगी। और हम ईमानदार पुलिस वालों और सैनिकों से, ईमानदार कर्मचारियों से, आईएएस अफसरों से ये निवेदन करते हैं कि इस बौद्धिक क्रांति में, जो बाद में हो सकता है सशस्त्र क्रांति में भी बदल सकती है, इसमें पब्लिक का साथ दें, ईमानदारी का साथ दें। वैसे हम नहीं चाहते कोई रक्तपात हो, लेकिन अगर सरकार की तरफ से रक्तपात होगा तो ये निश्चित तौर पर फिर पब्लिक भी रिएक्ट करेगी, और वो रिएक्ट ऐसा होगा जो एक नज़ीर बन जाएगी। और ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, इनके सारे नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे और भ्रष्ट लोग हैं। हिंदू धर्म को बर्बाद करने में इन सब लोगों का हाथ है, क्योंकि हिंदुओं की क्रिटिसाइज तो ये कर देते हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में ये एक शब्द नहीं बोलते। इनको पता है कि इस्लाम के बारे में बोलेंगे तो इनको मुस्लिम वोट निकल जाएगा। तो सारे के सारे धूर्त नेताओं को अब सड़क पर खदेड़ने की ज़रूरत है। किसी भी भ्रष्ट नेता का मुंह काला कर गधे पर घुमाया जाए, झूठे नेता को भी गधे पर घुमाया जाए मुंह काला कर। जैसे कि राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा झूठ बोला कि 6 आदमी से, अरे जब ही बता देते पार्लियामेंट में 6 आदमी शहीद हुए। आपने तो परमवीर चक्र दिया है, वीर चक्र दिया है किसी को मान को, तो ये बताने की, यानी पब्लिक से छुटाया जा रहा है। मज़े की बात है, पब्लिक से सेना के लोग जाते हैं, पब्लिक से पुलिस के लोग जाते हैं, लेकिन पब्लिक से ही छिपाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह सनातन वैदिक धर्म को आरएसएस ने बर्बाद किया, बीजेपी के नेताओं ने बर्बाद किया। ये रामद्रोही, ये चोर और धूर्त और मक्कार हैं, इनके लिए पब्लिक को सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।